पूरा बैक पेन होगा, सब पेन, कुछ नहीं पेन हो रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे आके रह जाए। आपका हस्बैंड भी ऐसे ही नखरे करता है क्या ट्रिप में आने के बाद? कल सुबह हम लोगों को 3 बजे निकलना है। 4 डिग्री है गाइस, ये जगह देखो कि हमारा हेलीकॉप्टर कैंसिल करो। मैं अभी सोने वाली थी। आज 4th डे है हमारे ट्रिप का। सो कल हमारा यमुनोत्री का बहुत अच्छे से दर्शन हुआ और आने के बाद हम लोग इतने थके थे कि फटक से सो गए खाना खाने के बाद। पूरा बैक पेन होगा, सब पेन, कुछ नहीं पेन हो रहा है। सो अभी हम लोग निकलते, हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं। मंगल मूर्ति। हमने बारकोड को अलविदा कहा और निकल पड़े नैताला की तरफ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, नेचर अपने बेस्ट वर्जन दिखाते जा रहा था। हरियाली, पहाड़ों के कर्व्स और एक अलग ही शांति। गाड़ी के अंदर माहौल भी काफी पॉजिटिव था। इस जर्नी के बीच हम रुके उत्तर काशी में, काशी विश्वनाथ टेम्पल के दर्शन के लिए। और यहाँ से हम लोग मंदिर में दर्शन करके फिर आगे चले जाएंगे हमारे होटल रूम पे। आप देखो यहाँ पे हर जगह पे सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है और इतना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है यहाँ पे आके रह जाए। हम करते हैं प्रबंध। मंदिर बहुत ही सुंदर था, मन हल्का और शांत हो गया। आपका हस्बैंड भी ऐसे ही नखरे करता है क्या ट्रिप में आने के बाद? कुछ भी बोलो तो मुंह फुला के ऐसे कहीं पे भी जाके खड़ा रहता है। देखो बीच रास्ते में जाके खड़ा रह गया है। उसको ऐसे लगता है कि मैं डर जाऊंगी, इसको आकर कोई गाड़ी टकराएगी तो गाड़ी टूट जाएगी। ए फुद्दू, देखो देखो गुस्सा है। नाक पे देखो, उसका नाक देखो, नाक देखो कैसे फुला के चल रहा है। अरे बाप रे, कितना जाड़ा लग रहा। ओ माय गॉड। दर्शन के बाद थोड़े स्नैक्स लिए और फिर हमने जर्नी कंटिन्यू की। फाइनली हम पहुंच गए नैताला। ये है हमारा होटल नैताला में, रोड के बिल्कुल ही पास में ही है और पीछे पूरी पहाड़ियाँ है। होटल में चेक इन किया और ऑनेस्टली होटल काफी अच्छा था। क्लीन रूम्स और लोकेशन बिल्कुल माइंड ब्लोइंग। बालकनी से जो व्यू था वो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। लग रहा था जैसे हेवन ऑन अर्थ हो। भैया रूम बहुत अच्छा है ये वाला, हम लोगों को ये रूम ज्यादा अच्छा लगा, थैंक यू। ये देखो, ये जाके पहले वॉशरूम देख रहा है ये बंदा, देखो यस ये इम्पोर्टेंट है बहुत। ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है आप। थोड़ा फ्रेश हुए, थोड़ा रेस्ट लिया और लॉन्ग राइड के बाद भूख लगी अभी सबको। लगभग 4 PM पे लंच मिला। सिंपल था पर टेस्ट बहुत अच्छा था। पेट और दिल दोनों सेटिस्फाई हो गए। लंच के बाद हम लोगों ने बाल वॉश किए। तो इसका रीजन ये है, कल सुबह हम लोगों को 3 बजे निकलना है, तो सोचा कल बाल धोने से अच्छा है आज टाइम है तो बाल धो के फिर से नहा के बैठते। शाम का टाइम, रूम के सामने का नेचर और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। जस्ट लुक एट दिस गाइस, क्या सुंदर दिख रहा। धीरे धीरे होटल में क्राउड बढ़ने लगा, बड़े बड़े ग्रुप्स आ रहे थे। तभी हमें समझ आ गया कल गंगोत्री में काफी ज्यादा भीड़ होने वाली है। अगली सुबह, आज है डे 5, बजे है सुबह के 4:30। बहुत ज्यादा भीड़ है जैसे मैंने आपको कल दिखाई, तो इसीलिए हम लोग भी जल्दी निकल रहे हैं। और मैंने मंगलसूत्र भी पहना है। मतलब बहुत लोगों की ये कंप्लेंट होगी शायद, शादी होने के बाद भी ये कुछ नहीं पहनती। किसी भगवान के काम पे जाना हो या किसी बड़े फंक्शन में जाना हो तब मैं मंगलसूत्र पहनती हूँ। मैं मेरा पति साथ में लेके घूमती हूँ जिधर भी जाती हूँ। पति, एनी कमेंट्स? गुड मॉर्निंग, शुभ सकाल। अंधेरा था, ठंड थी और एक्साइटमेंट भी। गणपति बप्पा। रास्ते में एक प्यारा सा मोमेंट मिला। शिप का एक पूरा झुंड रोड क्रॉस कर रहा था। हम रुक गए और बस उन्हें देखते रहे। थोड़ी आगे जाकर एक गरम चाय पी और फिर जर्नी कंटिन्यू की। नेचर फिर से स्टन कर रहा था। स्मूथ रोड्स, स्नो कैप्ड माउंटेन्स और एक फीलिंग कि हम किसी डिवाइन जगह के करीब पहुंच रहे हैं। फाइनली हम गंगोत्री पहुंच गए। अभी बज गए हैं 8:30, 4 घंटे लग गए हम लोगों को यहाँ पे पहुँचने के लिए और हम लोग जल्दी निकले इसलिए मंदिर के पास पार्किंग मिली। ठंड बहुत ज्यादा थी। 4 डिग्री है गाइस यहाँ पे, 4 डिग्री गंगोत्री में। केदारनाथ में क्या होने वाला है पता नहीं। दर्शन की लाइन में खड़े थे। हाउस द जोश। हाय सर, ठंड लग रही है? काको ठंडी आती है। और थोड़ी देर बाद पैर बिल्कुल सुन पड़ गए। ये जगह देखो। और फिर दर्शन हुए। उस एक मोमेंट में सारी ठंड, सारी थकान, सब कुछ पीछे छूट गया।
दर्शन के बाद हम गए माँ गंगा के पास, जो बिल्कुल मंदिर के बगल में ही बहती है। मॉम ने वहाँ से गंगा जल भरा, जो बाद में केदारनाथ में अर्पण करना था। वो एक बहुत ही इमोशनल और प्योर मोमेंट था। ब्रेकफास्ट हम अपने साथ होटल से ही लाए थे, वही हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और फिर हमने वापस होटल की तरफ जर्नी स्टार्ट की। फाइनली होटल पहुँचे, पर एक्साइटमेंट कम नहीं हुई थी क्योंकि नेक्स्ट डेस्टिनेशन था केदारनाथ। इन लोगों को केदारनाथ का ट्रेक करना है, इनका हेलीकॉप्टर बुक किया है हम लोगों ने। हम लोगों से बोल रहे हैं कि हमारा हेलीकॉप्टर कैंसिल करो और हम लोग भी आपके साथ ट्रेक करके आएंगे। ट्रेक करेंगे, केदारनाथ ट्रेक करेंगे। हे हिम्मत इनको और केदारनाथ करने के बाद टुंगनाथ भी करना है ट्रेक। ये सुन के थोड़ा सरप्राइज हुए और थोड़ा प्राउड भी फील हुआ। डिनर के बाद बैग्स पैक किए और सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक ट्विस्ट आया। मैं अभी सोने वाली थी, बट हमारे यहाँ पे और एक 160 लोगों का ग्रुप आया है और वो लोग नीचे डांस कर रहे, तो हम लोग नीचे जा रहे हैं अभी। हम ऑलरेडी बहुत थके हुए थे, पर फिर भी हम उनके साथ ज्वाइन हो गए। म्यूजिक, गरबा, लाफ्टर, थकान कहीं खो गई। और इसी के साथ खत्म होता है हमारी चारधाम यात्रा का सेकेंड चैप्टर। हम खुश थे और नेक्स्ट चैप्टर के लिए बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि आगे था केदारनाथ, और वो कहानी अगले एपिसोड में।